ये वेबिनार ज्वाइन करने के लिए। तो एक डॉक्टर साहब, आपको वीडियो और आवाज नहीं आ रही है अभी, थोड़ा ठीक है कि अभी भी दिक्कत है? हेलो। अब ठीक है सर, चलो अब सही है सर, सही है। बहुत बढ़िया। अभिषेक, आप मुझे प्रेजेंटर बनाएंगे क्या? जी सर, आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सर अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे तो फिर आपका विजिबल हो जाएगा। ये स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी सर, आपकी वीडियो दिख रही है सर। ठीक। अब ये स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ हाँ दिख रहा है सर। ठीक है। यस। तो देखिए, तो सभी को धन्यवाद ज्वाइन करने का। तो देखिए, ये हमारा साप्ताहिक वेबिनार है जो हम हर हफ्ते करते हैं, जिसमें हम ये कंसेप्ट को थोड़ा बताते हैं कि जियो मित्र ई क्लिनिक क्या है और इसका ये कैसे इस्तेमाल हो सकता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और ये कैसे लग सकता है। और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दें हम अपने बारे में। तो जियो एक टेली हेल्थ टेली मेडिसिन की एक कंपनी है जो चंडीगढ़ में बेस्ड है, जो आईआईटी रुड़की के कुछ पुराने विद्यार्थियों ने और एक बाल रोग विशेषज्ञ ने मिलकर ये स्थापित करी। और अभी जियो में 50 के करीब एम्प्लॉइज हैं और जियो के अभी 200 के करीब ई क्लिनिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र में स्थापित हैं आज की डेट में। और हम ये मुहिम लेके चले हैं हर गांव में अस्पताल, ये हमारा गोल है। और अब जैसे कोरोना महामारी हम सब ने देखी है, जिसमें डॉक्टर और पेशेंट चाह के भी नहीं मिल सकते एक दूसरे से, ऐसी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेलीमेडिसिन एक बहुत ही उचित उपाय है। और ये भी हम जानते हैं और हम सबसे बताते हैं कि टेलीमेडिसिन हर मर्ज की दवा नहीं है, पर ये हर मर्ज में कुछ ना कुछ लाभ जरूर पहुंचा सकती है, थोड़ा बहुत। ठीक है जी। और जैसे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र, कस्बों में क्वालिफाइड डॉक्टरों की कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तो भारी कमी है, तो मरीज को हर बार शहर चल के जाना पड़ता है। तो हम यही थोड़ा तकनीक के माध्यम से इसको कम किया जाए, इस आवाजाही, ये हमारा इसमें उद्देश्य है। तो आइए प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। जियो मित्र ई क्लिनिक, अब हर गांव में अस्पताल। तो जैसा मैंने बताया, जियो 2017 जून में स्थापित हुई थी आईआईटी रुड़की के एल्यूमनाई और एक पीडियाट्रिशियन उन्होंने। और अभी दिख रहा है? हाँ सर, आप विजिबल। थैंक यू अभिषेक। ये नया लैपटॉप लिया है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई, थोड़ा उसके लिए सॉरी सभी को। अभी सेट हो गया मामला। तो अभी थोड़ा सा जैसे ये स्क्रीन पे आप देखेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में जियो का थोड़ा कवरेज था। जियो के बहुत से आर्टिकल जर्नल्स में छपे हुए हैं, पीजीआई चंडीगढ़ के जर्नल में, जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन, जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर। तो हम अनुसंधान में भी हमने काफी काम किया है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे पीजीआई हो गया, या टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया हो गया, या जीएमसी अमृतसर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, ऐसे कई जगह हम कार्य करते हैं, कार्यरत हैं इन चीज़ों में। और जैसा आप देखें नीचे जो सरदार जी की फोटो है, ये एक पीजीआई चंडीगढ़ में जियो का सेटअप लगा हुआ है आज की डेट में, पिछले 2.5 साल से। और आईसीएमआर आपने सुना हो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दिल्ली, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अपने कई प्रोजेक्ट्स में। और आज की डेट में जैसा बताया कि 200 से ज़्यादा ई क्लिनिक हैं हमारे, और 20,000 से ज़्यादा पेशेंट लाभ उठा चुके हैं परामर्श का, ई परामर्श का, जियो मित्र ई क्लिनिक्स के द्वारा। 300 के करीब डॉक्टर जियो के प्लेटफार्म पर हैं, जो चंडीगढ़, आगरा, दिल्ली, हैदराबाद, कई
बड़े बड़े शहरों से हैं और जगह से हैं। वाला ज्यादा, ई वाला कम रही, ई वाला आधे ढकना पिया। ये थोड़ा सा अभिषेक म्यूट कर पाएंगे अगर, जैसे कहीं पे कई बार हो जाता है थोड़ा। और जियो की जो खुद की टीम है अभी वो 40 जिलों में मौजूद है आज की डेट में। इसमें 60 लिखा है, वो उसमें 20 लिखा है, इसको ये 40 है, बढ़ गया है नंबर। तो 40 जिलों में हमारी खुद की टीम है, जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, भीलवाड़ा राजस्थान में, चूरू, जयपुर, भरतपुर, और फिर बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, टीकमगढ़, बहुत क्षेत्र हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, बांदा, प्रतापगढ़, बहुत जगह हमारी टीम और विस्तार हो रहा है। बड़ी खुशी होती है बताते हुए जिलों के नाम। Voice not clear. और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी हम देखें स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी सी आज की डेट में 68% भारत की जनता रहती है गांव में, और वहां पे केवल 26% डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है। अगर आप देखें 19,000 की जनसंख्या पे एक डॉक्टर है। आप ये देखिए, हालत इतनी मतलब थोड़ा दुख वाली हालत है। WHO कहती है कि भाई हर 1,000 मरीजों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, हमारा 19,000 है। और दवाइयाँ महंगी भी हो रही हैं, चीज़ें, महंगाई तो बढ़ ही रही है, स्वास्थ्य पे खर्च बढ़ रहा है। ठीक है, एक आंकलन के मुताबिक 3.5% भारत की आबादी गरीबी रेखा से नीचे खिसक जाती है हर साल, क्योंकि उनको कोई 4.5 लाख का कोई बिल कई बार चुकाना पड़ जाता है उस बीमारी के लिए जो जल्दी नहीं पकड़ी जा पाती। कि आपको पहले पेट में दर्द था, थोड़ा सा नहीं ध्यान दिया, चूरन खाया, फिर दर्द नहीं गया, आता रहा, छोटी मोटी दवाई खाई, और फिर 1.5 साल बाद देखा भाई वो तो पूरा लीवर का दिक्कत हो गई। और फिर ऐसे बहुत सी दिक्कतें हैं जो जल्दी नहीं पकड़ में आती, बाद में आती हैं, और तब तक बहुत देर हो जाती है। और ये जो असंतुलन है डॉक्टरों का, इसके भी बहुत कारण है, क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर गांव में उनको उतने उपकरण भी नहीं वहाँ पे मिल पाएंगे आसपास, वो इकोसिस्टम नहीं है कि वो अपनी प्रैक्टिस जमा पाएं। और गांव छोटे छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा, और डॉक्टर्स की कमी तो है ही पूरे देश में, क्योंकि जनसंख्या है ही बहुत ज़्यादा। तो कल को भी गाँव में थोड़ी दिक्कत रहने का अनुमान है, डॉक्टर शायद ही कल भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गाँव में हो पाएँ। तो ऐसे में तकनीक ही एक साधन है कि जो शहर में बैठे डॉक्टर से वहीं से अच्छे से बात कर पाए, ताकि मरीज को जीरो को आगे बढ़े, उसको कुछ तो अच्छी सलाह मिले, परामर्श मिले, अच्छा उसे एडवाइस मिले कि भाई यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करवा लो टेस्ट, या वो मत करवाओ, ये मत खाओ, कुछ तो उसको फायदा हो। तो इसी सोच से ये हमारे जियोमित्री क्लिनिक हम हर जगह स्थापित कर रहे हैं, जिससे आम आदमी का भी फायदा हो और जो स्थापित कर रहे हैं उनका भी फायदा हो। और भारत के ग्रामीण जगह में बहुत स्वास्थ्य समस्याएं भी बहुत हैं, कम नहीं हैं। त्वचा एलर्जी भर भर के है, क्योंकि खेतों का काम है वो सब। महिला रोग बहुत ज़्यादा है, महिलाओं के काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि आना जाने में दिक्कत है, थोड़ा सोशल सिस्टम कई बार वैसा हो जाता है। और ऐसे क्षय रोग, गंभीर मलेरिया, गर्भाशय, ग्रीवा का कैंसर, कई चीज़ें हैं जो हमने खुद देखा है गाँव में बहुत ज़्यादा है लोगों को। और इसके ऊपर कोविड जो 19 कोरोना वायरस का भी प्रहार है इसके ऊपर, कारोबार को भी हर्ट हुआ है। ठीक है, हालत बिगड़ी है। बट कुछ व्यापार ऐसे हैं जिनको बूस्ट भी मिला है, जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल, फार्मा, FMCG। तो ऐसे में ई क्लिनिक एक विश्वसनीय व्यवसाय को प्रदान करता है। इसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था भी है, इसमें स्वास्थ्य देखभाल का सिस्टम भी है, जो कि मरीज आएंगे, बात होगी, वो सब। फार्मा तो है ही, दवा बिकेगी। और अन्य लाभ ऐसे भी हैं कि उन्नत टेक्नोलॉजी से थोड़ा रूबरू होता है आदमी। ठीक है जी। और समय के साथ प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, मरीज और डॉक्टरों के सर्कल में आते हैं, बातचीत होती है, थोड़ा उठना बैठना होता है, ज्ञान बढ़ता है, समझ रहे, ताज़ी हवा लगती है एक तरीके से। और टेलीमेडिसिन जो ये तकनीक है, ये भी परिपक्व हो गई है आज की डेट में। मोबाइल इंटरनेट चारों तरफ है, कहीं हल्का फुल्का ऊपर नीचे है वो अलग बात है, बट है, और ये बढ़ेगा समय के साथ। सबको आ गया है।
हर आदमी जानता है वीडियो कॉलिंग करना। डिजिटल चिकित्सा के उपकरण आ रहे हैं, एक से एक उपकरण आ रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि एक डिजिटल स्टेथोस्कोप है, आप मरीज की छाती पे उसे लगाएंगे, बंबई में बैठे डॉक्टर साहब को उनकी धड़कन सुनाई देगी, दिल की धड़कन। तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं कई ऐसे उपकरण। और अब समय भी टेलीमेडिसिन का सहायक बन गया है। जैसे भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए 25 मार्च 2020 को कि भाई साहब टेलीमेडिसिन ओके है, इसको इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो। मोदी जी का खुद कई बार ट्वीट आया है, वीडियो पे बोला है, भाषण में कहा है कि टेलीमेडिसिन का बिजनेस में प्रयोग करना चाहिए, उन्होंने खुद कहा है। और कोविड महामारी के बाद, कोरोना महामारी के बाद सबको पता भी लग गया कि यार इसके तो फायदे हैं भाई, तो कि चाह के भी मरीज और डॉक्टर कई बार नहीं मिल पाते, और डॉक्टर भी पूरी दुनिया में अपना रहे हैं इस चीज को भर भर के। ये देखिए भारत का राजपत्र, जो टेलीमेडिसिन के जो दिशा निर्देश हैं जो भारत सरकार ने जारी किए हैं। ये देखिए मोदी जी टेलीमेडिसिन की बात करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में। ये देखिए मोदी जी का ट्वीट है जो उन्होंने 19 अप्रैल 2020 को लिखा, जिसमें उन्होंने साफ ये बात कही है कि हम भारतवासी टेलीमेडिसिन के बिजनेस मॉडल पे कुछ हम और सोच सकते हैं। क्या हम टेलीमेडिसिन का बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए मोदी जी ने केवल ये बात नहीं की कि मरीज को फायदा होगा इससे, वो तो है ही, उन्होंने ये कहा कि व्यवसाय को भी कैसे फायदा हो। तो उन्हीं की विजन को आगे लेके जा रहे हैं, हम भी अपना जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। और डॉक्टरों को भी बहुत फायदा है टेलीमेडिसिन से, जो क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको कई अलग अलग प्रकार के मरीजों से बातचीत होने का अनुभव प्राप्त होता है, अलग अलग केस आते हैं और जान पहचान बढ़ती है, कई फायदे हैं। रेफरल ट्रैफिक भी आ सकता है, काफ़ी डॉक्टर्स को भी बहुत फायदे हैं। ऐसे में हमारा दृष्टिकोण है कि अब हर गांव में अस्पताल, अब वो समय आ गया है, हर गांव में कस्बे में एक ई क्लिनिक होना चाहिए। अब कोई महिला, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी ये ना कहे यार डॉक्टर नहीं मिला, हमें नहीं पता कहाँ जाएं, ये कोई ना कह पाए। इससे भी बहुत हमें लगता है भारत की हेल्थ इंडेक्स को भी बहुत बढ़ावा मिल सकता है। और हम भी पूरे प्रयासरत हैं कि भारत के 6.5 लाख गांव हैं, उनमें से हमें 1 लाख गांव में ई क्लिनिक लगवाना है। और अपने ही बलबूते पे, कोई सरकार का ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं, हम तो बस टैक्स देते हैं उधर। तो ये है कि आप जैसे वही मित्रों के साथ मिलके आगे बढ़ के बढ़ाया जाए इस चीज को। ये देखिए अगर हमारा कोई ई क्लिनिक लगता है तो उसका हम कैसे प्रचार प्रसार करते हैं, उसकी वॉल पेंटिंग होती है, उसके पोस्टर बैनर होते हैं। देखिए नीचे मरीजों की कुछ फोटो हैं बातचीत करते हुए, कुछ ऑपरेटर की फोटो है अपनी किट के साथ वैसे। ये देखिए और प्रचार प्रसार की कुछ सामग्री है कि गांव-गांव में ये पोस्टर, स्कूल के आगे, मंदिर पे, इधर उधर, बसों पे, बस स्टॉप पे जो लगा के प्रचार प्रसार बढ़ता है। हम मुनादी भी करवाते हैं इस चीज़ की, हम आपको कभी बताएंगे, दिखाएंगे वो ऑटो जो हम पूरे जालौन जिले में हमने 1 महीना हम ऑटो घुमा रहे हैं, गांव-गांव जाएगा वो इसी का प्रचार करने, अपने क्लिनिक का प्रचार करने। हम ललितपुर जिले के 900 गांव में ऑटो भेज रहे हैं जो हर गांव में प्रचार करे इस चीज़ का, सबको बताए कि भाई कैसे आगे बढ़ना है। और देखिए हम मंदी प्रूफ बिजनेस के तौर पे भी इसको दिखाते हैं कि मंदी से तो कम से कम निपट सकता है एक ई क्लिनिक अगर अच्छे से चलाया जाए। और इसमें एक छोटी सी कविता भी हमारे किसी एक मित्र ने लिख दी कि जो मंदी के माहौल को भी ले झेल, कोरोना महामारी को भी दे जो पेल, मेडिकल के क्षेत्र में चला दे अपनी रेल, जियो मित्र ई क्लिनिक कराता है सौभाग्य से मेल। ऐसी छोटी सी मजाक में पंक्ति किसी ने लिख दी। और देखिए हम हर हफ्ता ये वेबिनार भी करते हैं ताकि कोई किसी का प्रश्न हो, नए जगह पे अगर ई क्लिनिक हमें खोलने हैं तो कोई आती हैं बातें, तो उसके लिए
ये देखिए हम भाषा का अगर अंतर है उसमें भी करते हैं। ये पंजाबी में सारे पोस्टर बैनर बने हुए हैं। ये तेलुगु में हमारे ई क्लिनिक तेलंगाना में भी है, महाराष्ट्र में भी है। ये देखिए तेलुगु भाषा का है सिस्टम। ये देखिए और मरीज इधर उधर फोटो ऊपर नीचे सब चीजें। ये देखिए कुछ ई क्लिनिक के अंदर की फोटो, कोई बाहर प्रचार प्रसार की फोटो, और कुछ एक प्रधान जी के साथ इवेंट है उस चीज की फोटो, ऐसा है। तो आप देखें कैसे गांव के परिप्रेक्ष्य में, अगर आप ऊपर से बीच वाली फोटो देखें, राइट वाली फोटो देखें, तो गांव के परिप्रेक्ष्य में एक मरीज एलईडी टीवी से डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। देखिए ये है नया भारत कि तकनीक हर जगह पहुंच रही है, तकनीक का प्रकाश हर जगह पहुंच रहा है, और यही हम बस दृढ़ निश्चय से कर रहे हैं और मजा आ रहा है जबरदस्त। और हमारे अभी ई क्लिनिक खुले हैं, एक सीधी जिला है मध्य प्रदेश में, जहाँ एक स्वामी जी गोपेश्वर दास जी हैं, उनके यहाँ हमने खोला। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर दूर तक कोई एमडी डॉक्टर नहीं है। लोगों को 80 किलोमीटर एक तरफ जाना पड़ता है। गरीब आदमी किसी को साथ भी लेके जाएंगे, एक रोटी भी साथ में रखेंगे, कितनी कष्ट है। तो बहुत दुआएं भी मिल रही हैं हमें, उसका भी अच्छा लगता है, और वैसे भी चीज़ फैल रही है तो बहुत अच्छा है। ये देखिए किट का क्या क्या इसमें हम देते हैं चीज़ें। एक किट है जिसमें आपका एक टीवी होता है 24 इंच का, एक प्रिंटर होता है वायरलेस या वायर भी होता है कई बार, एक होता है एंड्रॉयड टीवी सेट टॉप बॉक्स जो आपके मोबाइल को टीवी से जोड़ देता है और ऐसे बात होती है आपके सामने। और ये हमारी किट है 27,000 रुपए की, टैक्स मिला के। आप देखिए 27,000 में टीवी, प्रिंटर, एंड्रॉयड बॉक्स, प्रचार प्रसार का सामान और एक हेल्थ शिविर भी हम लगवाते हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर आपके मरीज एक दिन मुफ्त में देखते हैं। और इस 27,000 में 18% जीएसटी भी है। और अगर किसी को अन्य उपकरण चाहिए, जैसे हमारे जयपुर में कुछ ई क्लिनिक है जहाँ पे डिजिटल स्टेथोस्कोप भी लगाया है उन्होंने, पल्स ऑक्सीमीटर, ऐसी कई चीज़ें हैं इस तरीके की। तो अपनी आवश्यकता अनुसार हम लगा सकते हैं चीज़ें। और देखिए ई क्लिनिक लगने के बाद प्रक्रिया बेहद सिंपल प्रक्रिया है। पहले मरीज आपके क्लिनिक में आया, आपने उनसे बातचीत करी कि भाई साहब क्या दिक्कत है, उन्होंने बताया ऐसा है। आपको लगा कि इनको तो आराम आने के लिए स्पेशलिस्ट से बात करनी पड़ेगी या शहर के डॉक्टर से, तो हमने उनके मर्ज के हिसाब से, उनकी चिंता दिक्कत के हिसाब से डॉक्टर हमने चूज किया कि गर्दन का रोग है, कान का, नाक का, पेट का कैसा है। अगर नहीं क्लियर तो हमने जनरल फिजिशियन से बात कर ली, जो भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, बहुत ही अनुभवी डॉक्टर। और डॉक्टर सिलेक्ट करने के बाद हमने उनको ऐप के थ्रू एक मैसेज भेजा जो आपको दिखाएंगे कैसे जाता है, और उनकी 15-20 मिनट में उनकी कॉल बैक आ जाती है और वीडियो कॉलिंग शुरू। इसके बाद कॉलिंग के बाद डॉक्टर साहब वहां से एक पर्चा लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन का, तो ऐप के माध्यम से आपके पास पहुंच जाता है, जिसका प्रिंट आउट से आप पर्चा निकाल के मरीज के हाथ में आप दे सकते हैं। और जब ये हो जाए कंसल्टेशन, मरीज चला जाए, तब भी हमारी कस्टमर केयर उनसे बातचीत करती रहती है मरीज से कि उनको आराम तो आ रहा है ना, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं, कोई समझ में ना आया हो। तो इसलिए हम ध्यान रखते हैं इस चीज का भी। इसमें अगर आपको ये शुरू करना है तो बहुत सिंपल काम है, इससे सिंपल काम नहीं कोई, कि हमें सबसे पहले आपको बताना है कि कहाँ आप ई क्लिनिक खोलने के लिए सोच रहे हैं। हम पहले देखते हैं कि उस गांव में यदि कोई जियो का ई क्लिनिक है तो हम एक नया नहीं खोलते, और अगर वहां नहीं है तो हम वहां आपका सहर्ष खोल देते हैं। अगर शहरी क्षेत्र है आपका तो 2 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई जियो ना हो तो हम आपका तुरंत खोल देते हैं। आपको केवल 5,000 रुपए जमा करा के ऑनलाइन या जैसे भी आप अपना क्लिनिक वो स्थान बुक कर सकते हैं, ताकि वहां और ई क्लिनिक किसी का ना लगे, आपका एरिया बुक हो गया। बाकी भुगतान आप 10 दिनों के भीतर कर सकते हैं, और उसके बाद 1-2 हफ्ते में किट आपके यहाँ लग जाती है, जो हमारी टीम लाती है या आपके यहाँ पहुँचाती है इस चीज़ का। किट स्थापना के बाद हम आपसे बातचीत करते हैं
और पता लगाते हैं कि भाई कब आपके यहाँ एक शिविर किया जाए, हेल्थ कैंप किया जाए, जिसमें हमारे डॉक्टर आपके मरीज मुफ्त में देखेंगे। हम आपके लिए सभी विशिष्टताओं के डॉक्टर उपलब्ध कराते हैं, सभी स्पेशलिटी, दिल, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, सभी। हम पैथोलॉजी लैब के साथ टाई अप भी आपका करवाते हैं, मेडिकल स्टोर के साथ टाई अप करवाते हैं अगर आपका नहीं है, अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है। डिजिटल चिकित्सा के उपकरण, ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी और आपके क्षेत्र में आपके ई क्लिनिक का प्रमोशन, जो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के करते हैं, जिसमें वॉल पेंटिंग, पोस्टर, बैनर, हेल्थ कैंप, फेसबुक ऐड और मुनादी, ये हम 5-6 चीजें आपकी मदद करते हैं। इसमें कमाई की भी अच्छी खासी संभावनाएं हैं। देखिए हमारे यहाँ जो MBBS डॉक्टर हैं उनका परामर्श 150 रुपए में उपलब्ध है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर का 350 में और सुपर स्पेशलिस्ट का 550 में। इसमें आपको 50, 75 और 75 रुपए आपको मिलता है। उसी में से 150 में से 50 आपके मरीज देंगे, 150 रुपए आपको, जिसमें आप 50 रखेंगे, 100 रुपए आप आगे डॉक्टर साहब और हमें दे देंगे ऐप के द्वारा। और जियो में वॉलेट सिस्टम है, आप टॉप अप करवाएं, 1000 रुपया डालें तो 10 कंसल्टेशन आप जनरल फिजिशियन की जब चाहें तब ले लें। सिंपल सिस्टम है, कोई रेंटल नहीं, कुछ नहीं, आप पैसा दें उतनी कंसल्टेशन आपको दिखेंगी। और इसमें देखिए पैसा कमाने के देखिए 3 जरिए हैं। एक तो आपको परामर्श शुल्क में हिस्सेदारी, दूसरा दवा बिक्री में कमीशन, उसमें हम कुछ नहीं लेते हैं, सारा आप ही का है आज की डेट में। और लैब टेस्ट, अगर आप लैब टेस्ट, कोई डॉक्टर साहब लैब टेस्ट ऑर्डर करते हैं और वो जांच करवाते हैं मरीज, अगर उसमें आपको कुछ मिलता है तो आपका है, हम उसमें कुछ नहीं लेते। तो मोटा मोटा 50-50-50 रुपए तीनों इन धाराओं से मिल सकते हैं, जो 150 रुपया प्रति मरीज कम से कम आदमी अर्जित कर लेता है। तो अगर आप देखिए 3 मरीज भी अगर डेली के कोई दिखा पाए तो महीने के 13,500 रुपए बन जाते हैं। कोई रेंटल नहीं है, कुछ नहीं, केवल इंटरनेट का थोड़ा बहुत खर्चा है, और 3 मरीजों में तो वो भी कोई खास खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं। हमने ये सिस्टम बनाया ही हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के भाइयों बहनों के लिए है, ताकि एकदम शुरू किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तंदुरुस्त भारत के लिए है और खर्चा भी ना करना पड़े ज्यादा। अगर आप ये ई क्लिनिक चलाते हैं तो आपको एक संचालन पर प्रमाण पत्र भी मिलता है कि देखिए आप यहाँ चला रहे हैं, आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, ये आपका एड्रेस है और आप ये चला रहे हैं। ये देखिए एक डॉक्टर साहब और एक मरीज बात कर रहे हैं आपस में जियो प्लेटफॉर्म के द्वारा, और एक ये पर्चे की एक फोटो है, पर्चा ऐसा दिखता है जिसमें दवा, टेस्ट, सिम्टम सब लिखा होता है, डॉक्टर साहब का भी नाम होता है जिन्होंने पर्चा लिखा है, सब चीजें हैं। ये देखिए ई क्लिनिक ऐप का एक फोटो है, ऐसी ऐप दिखती है, सिंपल सी, सीधा ऐप खोली, पेशेंट का नाम डाला, नीचे डॉक्टर करे सिलेक्ट और कंसल्ट बटन, बस 15 मिनट में डॉक्टर साहब का कॉल बैक, काम खत्म। और ये देखिए एक है डिजिटल स्टेथोस्कोप का एक फोटो, कि अगर आप इसको लगाएं, इसको आप इस्तेमाल करें तो आपको ऐसे वो मरीज की धड़कन ऐप में दिखेगी, जो डॉक्टर साहब के साथ शेयर हो जाएगी, और वो तुरंत सुन के बताएंगे कि भाई दिल में क्या चल रहा है, सिस्टम कैसा है। तो बहुत सटीक इससे डायग्नोसिस होता है इन चीज़ों के द्वारा। और ये चीज़ें तो देखिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो अभी ऐसे उपकरण आने शुरू हैं, आगे आगे तो बहुत आएंगे ऐसे उपकरण, बहुत इसमें तकनीक आगे बढ़ेगी। और आप अगर ई क्लिनिक हमारे तो उसके बाद हमारा कस्टमर केयर आपसे सदैव संपर्क में रहता है, सुबह 9 से शाम 8 बजे तक। आपका ग्राउंड प्रमोशन में पूरी मदद होती है, और आपके किट उपकरणों की 1 वर्ष की पूरी गारंटी है। तो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, धन्यवाद आपका इस पे देखने का। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अविल त्यागी को, जो जियो के ही एक पार्ट हैं और एक IIT रुड़की से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत में उन्होंने ऊंचे पदों पे काम किया है।
तो अब वो भी आपको थोड़ा संबोधित करेंगे। अविल। धन्यवाद सिद्धार्थ। जैसा कि आपने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, इसी में थोड़ा सा मैं लोगों को बताना चाहूँगा कुछ अपने जो हमारे भाई इस टाइप का काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनमें से हम कुछ उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। जैसे अभी मेरी एक भाई से बातें हो रही थी जिनका ये क्लिनिक जालौन के एक डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। वो बोलते हैं कि जियो लगाने के बाद मेरी मंथली इनकम 30,000 के आसपास बढ़ गई है। जो पेशेंट पहले शहरों में जाता था, उनके पास आता तक नहीं था, अब उनके पास लोग दूर से बोल बोल के आते हैं कि हमें जियो में दिखाइए, हमें जियो में इन डॉक्टर साहब को दिखाना है। तो जस्ट ये आप लोगों के लिए कुछ समझाने के लिए है। शुरुआत में अजीब लगता है, शुरुआत में लगता है कि कैसे क्या इलाज हो पाएगा, क्या बिना देखे डॉक्टर इलाज कर पाएगा। लेकिन आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ चुकी है, गांव के अंदर लोगों को जब एक कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, जब गांव के अंदर लोगों को दिखाई देता है कि उनको इलाज से फायदा हो रहा है, जैसे सिद्धार्थ ने आपको अपनी प्रदेश में दिखाया, अभी तक हमने अपने प्लेटफॉर्म से 20,000 मरीजों को देखा है, जिनमें से उनका सेटिस्फेक्शन लेवल हमको 80% से ज्यादा मिला, जिन्होंने कहा कि हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद। तो जस्ट ये आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन थी। अब मैं चाहूंगा आपके मन में जो भी कोई डाउट आता है, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, कृपया आप प्लेटफॉर्म पर लेके आइए ताकि हम उसको आपको उसके बारे में बता सके। जितना हमको आता है हम आपको बता सके, जो आपके मन में क्वेरी है उनको रिजोल्व कर सकें। हाँ अविल, आप लोग अपने आप को म्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में आता है। अविल एक सेकंड। हेलो, हाँ जी। मैं अभी आमंत्रित करूंगा डॉक्टर शरद गुप्ता, जो आगरा में बहुत ही प्रतिष्ठित एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, अपना हॉस्पिटल चलाते हैं और काफी एक सुलझे हुए बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है, तो गुरु के उन्हें लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि सर वो आप थोड़े से आएं और कुछ शब्द कहें इस बारे में। डॉक्टर शरद गुप्ता सर, आप अभी आप म्यूटेड हैं। हाँ जी हेलो, आ रही है आवाज? अच्छा आ रही है जी। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपने जो जियो क्लिनिक जो चालू की है, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए एक तरह के वरदान के रूप में आई है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि आपदा में अवसर ढूंढने चाहिए, ये अवसर नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी तोहफा है एक आम जनता के लिए जो आप लेकर के आए हैं इसको। मैं चूंकि खुद चिकित्सक हूँ, मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स को डॉक्टर आजकल देखने में बड़े डरते हैं। अगर हमारे यहाँ क्लिनिक पे आता भी है तो हम एक सर्टेन डिस्टेंस से देख रहे हैं, हम उसको ऑस्कल्टेट तक नहीं करते हैं, स्टेथोस्कोप तक नहीं लगाते हैं। तो जिनों में भी हम इसी तरह से पेशेंट को अगर देख ले कोई डॉक्टर, तो उसको इतनी दूर चल करके भी नहीं जाना है अपने घर से, गांव से डॉक्टर तक, तो उसको 90% उसकी डायग्नोसिस जो डॉक्टर हिस्ट्री लेता है, उससे पूछता है, सवाल जवाब करता है, उससे बन जाती है। तीसरा, मैं एक बड़ा लीगल पॉइंट बताऊंगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको कई बार ये होता है कि जो स्थानीय जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, सीएमओ होते हैं, वो लीगली कहते हैं कि नहीं सर, आपके पास तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और है भी वो कानूनन सही। तो ये एक उनको कानूनन अमली जामा भी पहनाता है कि वो कि साहब हम यहाँ पर सिर्फ एक टेलीमेडिसिन का सेंटर चला रहे हैं और क्वालिफाइड डॉक्टर्स से हम आपको कंसल्ट करा रहे हैं। तो ये उनके जो कंसल्टेशन दे रहे हैं, तो उसके उसमें 4 चांद जाते हैं कि वो तो जो कंसल्टेशन दिला रहे हैं वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से दिला रहे हैं, रिनाउंड डॉक्टर से दिला रहे हैं, उसके जो मर्जी है कि नहीं जी मेरी ये बीमारी है, मुझे एक जनरल डॉक्टर नहीं, मुझे तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही दिखाया जा रहा है। और उसमें जो चिकित्सक अपने यहाँ जियो क्लिनिक चला रहा है, उस चिकित्सक को भी यह फायदा है कि उसका मरीज
कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, उसको बेस्ट सुविधा मिल जाएगी। देखिए हम भी डॉक्टर हैं, अगर कोई चीज हमारी समझ में नहीं आती तो हम भी अपने मित्र चिकित्सक से कंसल्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, रेफर करते हैं। तो यहाँ तो आपको कोई रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने क्लिनिक पर एक मरीज को 4 तरह की अलग अलग सलाह दिला सकते हैं कि नहीं जी उसको किडनी की दिक्कत है तो नेफ्रोलॉजिस्ट मिलेगा, उसको लिवर की है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखेगा, अगर कोई महिला है उस प्रेग्नेंट है कोई दिक्कत है तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट को घर बैठे वो बहुत सारी चीजें हैं। उसका 90% प्रॉब्लम मैं सोचता हूँ कि उसका ई कंसल्टेशन से ही सॉल्व हो जाएगी। मात्र 5 या 10% ऐसे मरीज की जरूरत जरूर है जिसको डॉक्टर तक जाना पड़े। अगर हमने 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो मैं तो कहूँगा देश के हित में भी एक बहुत बड़ा आप ये सहयोगात्मक कार्य कर रहे हैं। मैं जियो परिवार को बधाई देता हूं और जो चिकित्सक इनसे जुड़े हैं उनसे ये कहूंगा कि इसको इतना प्रचार प्रसार आम जनता में करें जिससे कि आम जनता इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। अगर वो उससे लाभ उठाते हैं तो उसको उनको फायदा भी है इनडायरेक्टली। तो उनके यहाँ से मेडिसिन भी डिस्पेंस होंगी, उसको पैथोलॉजी मिलेगी, उसको बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा। उसका क्लाइंट कहीं जाएगा नहीं, वो अपने मरीज को लूट नहीं करेगा। तो मैं पुनः बधाई देता हूँ सिद्धार्थ जी को कि ये गांव-गांव तक में ये सुविधा पहुंचवाए। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, और आपने समय दिया हमें, बहुत धन्यवाद उस चीज का। तो अभी मैं सभी मित्रों से कहूंगा कि आप अनम्यूट कर लें और इस पे हम चर्चा करते हैं कैसे आपके यहाँ क्लिनिक खोलें और कैसे आपका व्यवसाय और उस जो जगह में मरीजों को फायदा पहुंचाया जाए। हाँ जी, कोई भी प्रश्न है आप रखें, बेझिझक रखें और हाँ जी बताइए जी। हाँ जी, डॉक्टर AK यादव जी हैं शायद। हाँ जी सर, आप अनम्यूट कर लें सर। हेलो हाँ जी बताइए जी। हेलो। हाँ जी आ रही है आवाज। हाँ इकारे तो बस जो डॉक्टर्स की लिस्ट होगी हाँ जी, तो ये क्या मतलब कुछ चूजन डॉक्टर होंगे आप ही लोग के होंगे मतलब, या कहीं और प्रैक्टिस भी करते रहेंगे? और देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब इसमें नए डॉक्टर भी आराम से जोड़े जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई डॉक्टर हैं जो आप चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म पे आए तो हम बहुत ही सहर्ष उनसे करेंगे बात। तो जैसे आज की डेट में हम जबलपुर में हम कुछ डॉक्टरों से बात कर रहे हैं कि वहाँ पे आप आए प्लेटफॉर्म पे, जो वहाँ के कई ऑपरेटर्स की इच्छा थी कि लोकल जबलपुर के आए। तो हमेशा ये प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है, डॉक्टर इसमें बढ़ रहे हैं। अच्छा में कि PGI और एम्स के भी डॉक्टर मिलेंगे? हाँ जी, हेलो। PGI एम्स के भी डॉक्टर। तो PGI के डॉक्टर, हाँ तो उनसे कंसल्ट हो पाएगा? हाँ जी उनसे हो पाएगा पूरा का पूरा। तो कई डॉक्टर हैं हमारे जिन्होंने वहाँ से MCH डिग्री प्राप्त करी है, MBBS, MD, DM, बहुत ही उन्नत। हाँ जी। अच्छा, लोकल CMO ऑफिस से कोई दिक्कत? सर देखिए 25 मार्च 2020 से पहले ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा चर्चा इस पे होती थी, पर जब से दिशा निर्देश आ गए हैं तब से ये सब ओके है। क्योंकि एक जियोमेट्री क्लिनिक में जो परामर्श दे रहे हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर दे रहे हैं। एक पर्चे पे नाम उन्हीं का है, दवा भी उन्हीं की कही हुई दी जाएगी। ठीक है जी। अगर जांच में से कुछ जांच का खून वगैरह निकालना है तो पैथोलॉजी लैब से जो हम टाई अप करते हैं वो लड़का आके निकालेगा। और दवा का अगर लाइसेंस है आपके पास तो बहुत बढ़िया, अगर मान लीजिए नहीं है तो आसपास मेडिकल स्टोर है उससे हम टाई अप या आप कर लें या हम करवा देंगे आपका, ये चीज है। तो वाराणसी एरिया में क्या हाल है बॉस? वाराणसी एरिया ये बहुत जबरदस्त एरिया है, और वहाँ पे एक गाजीपुर में एक हमारा ई क्लिनिक है, एक प्रतापगढ़ में है,
और प्रयागराज एरिया में तो काफी है ही। आप उसी एरिया से बात कर तो रहे हैं? हम देख रहे हैं, मैं वाराणसी से हूँ हाँ जी। और मेन स्टेशन से मैं 18 किलोमीटर दूर पे मेरी क्लिनिक है और फार्मेसी भी है। अच्छा अभी बाद में मैं फोटो वगैरह शेयर करूंगा आपको। कल फोन पे बात हुई थी हमारी। अच्छा तो इसमें जैसे आप लोग वेस्टर्न यूपी को ज्यादा कवर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, और हम लोग का एडवर्टाइजमेंट वगैरह प्रॉपर हो पाएगा? देखिए, शुरुआत तो भारत इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी है। तो हमने शुरुआत करी थी झांसी से, क्योंकि हमारे एक परम मित्र झांसी के ही हैं, तो वहीं से हमने शुरुआत करी। चलो भाई ठीक है, और अब वो चीजें फैल रही हैं। अब हमारा चूरू, भीलवाड़ा, झुंझुनू यहाँ पे है एक तरफ, दूसरा बिहार में भागलपुर जिले में हमारा एक क्लिनिक है, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो भारत को तो एक तो है ही एक, और हम इसको इस मामले में भी एक कर रहे हैं आज। तो डॉक्टर ए के यादव, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे वाराणसी में भी हमारी कुछ लोगों से बात चल रही है जो प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, क्लिनिक लगाना चाहते हैं। इसमें ना नई लोकेशन पे, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, नई लोकेशन पे जो जितनी जल्दी आता है उतना ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि हम जो प्रचार प्रसार करते हैं, जब जो फर्स्ट ई क्लिनिक होता है उनके नाम से ही सारा प्रचार प्रसार हम उस एरिया में करते हैं। उसका बेनिफिट जो उस नई लोकेशन पे प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा होता है। जो आपका एक डाउट है कि नई लोकेशन पे प्रचार प्रसार हो पाएगा, हाँ जी हो पाएगा, और उससे ज्यादा होगा, क्योंकि नई लोकेशन पे हमको भी ज्यादा एक्सपेंड करना होता है। वाराणसी में हमने अपने सेल्स के लिए रिक्रूटमेंट भी चालू कर दिया है। हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव भी आ चुके हैं वाराणसी में। जौनपुर में भी हमारे अपने फील्ड पे पीपल हैं जो काम करते हैं, जो कि वाराणसी अप डाउन करते थे। वाराणसी का इंटीरियर है बॉस। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ये इंटीरियर सर, ये इंटीरियर के लिए ही प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट इंटीरियर में ही सबसे ज्यादा सफल होता है। डॉक्टर साहब, मैं ना अच्छा, जियो मित्र जो क्लिनिक, हाँ बताइए सर। बोलिए। हम तो भूल गए सर, आप बोलिए। जी, आप कुछ कह रहे थे ना कि जियो क्लिनिक। अच्छा, मैं आपसे एक क्या कह रहे थे? हाँ, बाद में ऐसा तो नहीं है। एक तो क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग को अजीब न लगे, उसके लिए सॉरी बोल दे रहे हैं पहले। मान लीजिए हमने जियो क्लिनिक एस्टेब्लिश कर लिया, हेलो, हाँ जी बोलिए। और इसके कंटिन्यूटी पे फ्यूचर में ऐसा तो नहीं कि बाद में क्लिनिक सरेंडर हो जाए या पूरी कंपनी सरेंडर हो जाए, ऐसा कुछ? नहीं डॉक्टर यादव, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ये है वैलिड क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए तो हाँ जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, हम ऐसे ही ब्रिलियंट क्वेश्चन अपनी जो ऑडियंस है उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, जैसे सिद्धार्थ ने आपको बताया, हमने सोचा है हर एक गांव में अस्पताल, 1 लाख गांव तक हमको पहुंचना है। जब हम 1 लाख गांव तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम कंपनी सरेंडर करना या क्लिनिक सरेंडर करना वो तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप ही चाहेंगे कि नहीं, मेरे को तो मेरा बेटा सेटल हो गया है, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, मैं नहीं करना चाहता हूं, तब तो बात हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम आपको अपनी साइड से कोई कमी नहीं होने देंगे। हम आपको, अगर जब तक आप काम करना चाहेंगे, हम आपके साथ खड़े होके उस काम को करेंगे। इतना हम आपको आश्वासन दे सकते हैं, हम आपको ये रिटर्न में दे सकते हैं। ठीक है बॉस, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर दोनों है सर। एक मैं कल बात किया था, एक मैडम थी, और हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हाँ जी, और आपकी फोटो हमको दिख रही है, हमारी फोटो आपको दिख रही है? हाँ जी, आपकी फोटो मुझे दिख रही है, आपको मेरी फोटो भी दिख रही होगी शायद। जी बिल्कुल। तो आप दोनों लोग अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, तो मैं यहाँ का अपना क्लिनिक का लोकेशन, इमेज वगैरह सेंड कर दूंगा। हो सकता है कल परसों में बुक कराऊं, देखते हैं, जुआ खेलते हैं सर, क्या होता है। बिल्कुल यादव जी, आपको जो आपसे बात कर रहे थे अभिषेक, मैं चाहूंगा आप मेरा और सिद्धार्थ का नंबर भी डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, चैट पे,
ताकि डॉक्टर यादव के पास हमारे नंबर भी पहुंच जाए, व्हाट्सएप नंबर। बिल्कुल सर। और बाकी हमारे टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, इस कॉल के बाद भी हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी डॉक्टर यादव। ठीक है सर, मैं कल परसों नर्सों हो सकता है विधि में भी मैं बुक करूँ, हो सकता है कल को बिल्कुल भी बुक कर सकता हूँ। डॉक्टर कल नंबर परसों से ही मैं इसको देख रहा हूँ जियो क्लिनिक को मोबाइल पे, हेलो, थोड़ा सर्च वगैरह किया है तो हमको भी अच्छा लगा। ठीक है बॉस। बिल्कुल सर, आपने अपना नंबर डाल दिया है ना? हाँ सर, मेरा नंबर तो है, फिर मैं डाल दे रहा हूँ आप डाल के चैट बॉक्स में डाल दीजिए नंबर अपना, चैट ठीक है जी? हेलो हाँ जी। वाले में। सर, मैं ठीक है सर। एक्सक्यूज मी, हाँ हेलो हमने डाला है, वैसे फिर डाल दे रहे हैं। ठीक। हाँ जी। सर जी मैं पांडुरना जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर मैं भी ये सेंटर लेने के मतलब इसमें मतलब लगा हूँ, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए कि जैसे हमने उसको लिया है, इसका कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हमको क्या क्या मिलेगा उधर से, गवर्नमेंट द्वारा भी मतलब देखिए लीगल मतलब। हाँ सर, डॉक्यूमेंट क्या क्या मिल पाएगा आपको, जैसे फाइल? देखिए जैसा सिद्धार्थ ने अभी आपको बताया था, एक प्रमाण पत्र भी दिखाया था, जिसमें कंपनी जी जी आपको जी एक प्रमाण पत्र देती है, जिसमें कंपनी सर्टिफाई करती है कि आप उस लोकेशन पे कंपनी का ई क्लिनिक चला रहे हैं, वैध तरीके से चला रहे हैं। जी कंपनी आपको वो लीगल डॉक्यूमेंट देती है कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से हाँ, आपके यहाँ पे परामर्श दिया जाता है। जी जी जो आपको ई क्लिनिक चलाने के लिए जैसे चाहिए वो हम आपको देते हैं। जी जी जैसे बाय द वे हम लोग ग्रामीण एरिया में है और हमारे पास कुछ जेनेरिक मेडिसिन या कुछ फास्ट फूड मेडिसिन रहती है, उसका हमारे पास डी फार्मेसी का लाइसेंस नहीं है। हम एक हाँ जी। बीएमएस या बीएचएमएस या बीएमएस डॉक्टर है छोटा, मतलब हम लोग वो मेडिसिन रखते हैं। अगर कभी बीएमओ या सीएमएचओ को अगर वहाँ पे रेट पड़ती है तो क्या हमें अरेस्ट किया जाएगा? सर क्योंकि ग्रामीण देखिए, एरिया में मतलब फास्ट मतलब जैसे जी हाँ, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे डॉक्टर इमरजेंसी साहब मेडिसिन हम आपका लोग रखते नाम हैं क्या कुछ है? हम। हाँ हाँ सर, डॉक्टर सुनील पवार। डॉक्टर सुनील पवार। और मैं देखिए कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, आपको हाँ, उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई भी आपके जी यहाँ आता है, आप उसको जी दिखा जी सकते हैं, ये मेरा ई क्लिनिक का प्रमाण पत्र है, ये मेरे जी डॉक्टर्स हैं, तो इनकी जी जी एजुकेशन, इनकी क्वालिफिकेशन ये है, इनके जी जी रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मैं इस जी तरीके जी से यहाँ परामर्श देता हूँ। आपको कोई कुछ नहीं जी बोल सकता है। जी सर, एक क्वेश्चन और था कि खाली एमबीबीएस डॉक्टर ही इसमें अवेलेबल रहेंगे या होम्योपैथिक हुआ, आयुर्वेदिक हुआ या नेचुरोपैथी, ऐसे कोई डॉक्टर और हो सर सकते हैं इसमें कि खाली एमबीबीएस है? हाँ सर इसमें मतलब एमबीबीएस, एमडी, एमसीएच, नहीं, डीएम और एलोपैथी को छोड़ के आयुर्वेदिक, सर, हर टाइप की डॉक्टर एलोपैथी को छोड़ प्लेटफॉर्म के। पर अवेलेबल है हमारे पास। हाँ, जो जिस एलोपैथी को टाइप छोड़ के का सर, जैसे बीमारी, किसी को जिस टाइप का रोग होता है उसको रेफर किया जाता है। हम पूरे जैसे कोई इंडिया आयुर्वेदिक में डॉक्टर से एक्सपेंड इलाज करना करना चाहे। हाँ चाहते हैं, तो हम जी हर सर। एक्सपर्टीज को अपने पास रखते हैं। हाँ, जैसे कोई आप आयुर्वेदिक से इलाज करना चाहे, किसी को होम्योपैथी से इलाज करना है, कोई बोलेगा कि मुझे नेचुरोपैथी से इलाज करना है, क्योंकि बहुत से लोग सर एलोपैथिक से क्या आजकल साइड इफेक्ट हो रहे हैं, किडनी पे असर हो रहा है, ठीक है, उसके बॉडी पे। इसकी वजह से क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे को आयुर्वेदिक डॉक्टर से इलाज करना है, ट्रीटमेंट करना है। तो क्या अपने पास ये प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो पाएंगे सर आयुर्वेदिक डॉक्टर? आयुर्वेदिक बोलो या होम्योपैथिक बोलो या फिर अपना नेचुरोपैथी? सर जैसा रिक्वायरमेंट आता है, हमने जैसे जी सिद्धार्थ सर। ने बोला, हम नए नए डॉक्टर प्लेटफॉर्म पर लेके आ सकते हैं। अगर जी सर। रिक्वायरमेंट आता है, डिमांड होता है, तो उसका सप्लाई भी होता है। लेकिन अभी तक ओके सर। हमको इस तरीके का बहुत ज्यादा डिमांड दिखाई नहीं दिया है। अगर जी ऐसा जी डिमांड आएगा तो हम जो डॉक्टर रिक्वायरमेंट होगा उसको प्लेटफॉर्म पर लेके आ जाएंगे। सिद्धार्थ, आप कुछ ऐड जी करना चाहेंगे? नहीं नहीं, अविल आपने सही कहा है। तो देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर पवार, ऐसी जी सर। डिमांड होगी इस हिसाब से है, जी तो प्लेटफॉर्म ओके है, कोई भी आए इस पे, क्वालिफाइड आदमी, डिग्री हो, कोई भी आगे जी परामर्श जी दें, तो हम आप हाँ सर। बोलें क्लिनिक, और जैसा जैसा अगर आप ट्रैफिक लगता है आप, हम लेके आएंगे हर किस्म हम्म, के डॉक्टर। जी जी जी। ठीक है सर, थैंक यू। सचिन आपने पवार जी, आपने अपना नंबर डाल दिया है क्या? हाँ सर, नंबर नहीं सर, मैं नंबर डालता हूँ, ठीक है सर। हाँ जी सर, नंबर डाल दीजिए ताकि आपको ही इसका बेनिफिट मिलेगा। जी जी जी, एक मिनट सर, नंबर डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्चुअली सर मैं बस क्लिनिक नंबर एडीपी डाल हूँ के जैसे। शुरू जी करना है, श्री गणेश कहने का
समय आ चुका है बेसिकली, तो अपने को तो कोशिश करना चाहिए कि ये कॉल होते होते हमारी एक्टिविटी चालू हो जाए। जी जी। सर अभी फिलहाल में परजेंट में कितने अपनी क्लिनिक है अभी, मतलब पूरे भारत में? अभी चला है कितने 200 से ऊपर हैं डॉक्टर पवार। जी सर। और सर अपने पास जो अभी कंसल्टेंट डॉक्टर लोग हैं, मतलब मैडम से बात हुई थी मेरी बीच में, तो 300 प्लस डॉक्टर लोग भी है बोले, एम्स के और अपने पीजीआई के, तो सही बात है सर ये? 300 टोटल डॉक्टर अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे परामर्श देने के लिए। अलग अलग जगह से हैं, कोई हैदराबाद, चंडीगढ़, कोई जयपुर। झेल ले पड़ते। ठीक है ना सर जी? तो से ठीक है सर। हेलो, तो आज छोड़ देना। हेलो, बोलिए जी बोलिए। हाँ सर। हाँ सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं यूपी भदोही से बोल रहा हूँ। आवाज जा रही है सर आपको? आ रही है। अच्छा अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे जो अपना मतलब क्लिनिक ओपन करेंगे हम, हाँ, तो इसमें जैसे जो डॉक्टर्स हैं, तो पहले तो मतलब डॉक्टर्स की पूरी लिस्ट ये होगी कि मतलब कौन कौन मतलब यहाँ पे उपलब्ध हैं और कौन कौन से स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, इसमें जैसे कि सपोज अगर सर्जन की जरूरत है, तो कोई सर्जन डॉक्टर अगर आ रहा है और हम सर्जन को दिखा रहे हैं या कोई बीमारी है उसको, कुछ भी जैसे पेट में पथरी वगैरह है या कुछ भी चीजें हैं, तो उसके लिए फिर वो अल्ट्रासाउंड के लिए रिकमेंड करेंगे कि वो डिसाइड होगा कि मतलब इनके अंदर क्या है, लेकिन वो उनको पहले से पता है कि 1-2 बार दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे तो सर्जरी के केस मतलब रिकमेंड तो करेंगे नहीं, तो वो तो रिफर करेंगे फिर, क्योंकि डॉक्टर अगर बाहर रहेगा तो वो तो किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप कराओगे। तो यहाँ पे मेन अपना मोटो ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा एज ए फिजिशियन प्रैक्टिस और एज ए जीपी लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना? वो मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा मरीज को अच्छा परामर्श हो। और आप ये मानेंगे कि किसी को अगर पेट दर्द, उसको परामर्श ये मिल जाए कि आप तुरंत जाके बायोप्सी करवाओ अस्पताल में, ये भी एक अच्छा परामर्श से फायदा हो सकता है। हाँ जी। नहीं सर, पेट दर्द है तो तुरंत जाके बायोप्सी कराएगा वो? नहीं। सर शैलेश उपाध्याय नाम है मेरा। अच्छा सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं यूपी भदोही से बोल रहा हूँ, वाराणसी के पास से। एक्चुअली सर मेरा जो है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दूं कि सर मैं फार्मा फील्ड से हूँ और 2006 से मैं मतलब एज ए मेडिकल रैप और एज ए एबीएम मैंने काम किया है। तो अभी पिछले 2 साल हो गए मैंने अपना खुद का मतलब मेडिकल स्टोर डाल रखा है। हाँ, तो अपना जो मेडिकल स्टोर है ये जो होलसेल का है, और जैसे रिटेल भी हम कर लेते हैं, लेकिन अभी क्या है कि अभी हम ज्यादा फोकस मार्केटिंग पे अपना कर रहे थे। तो अपने पास मतलब काफी सारे डॉक्टर्स तो ऑलरेडी पहले से ही जो कि फार्मा फील्ड में है और मेडिकल में काम कर रहे थे, तो चाहे वाराणसी के डॉक्टर हो, चाहे मिर्जापुर हो गए, चाहे जौनपुर हो गए, हाँ, तो ये सब मैं विजिट कर चुका हूँ और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बीएचयू के हो गए। तो मैं आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर इसमें बीएचयू के भी डॉक्टर्स आप लोग थोड़ा सा ऐड करें, क्योंकि बीएचयू एक मानी जानी यूनिवर्सिटी है और हम लोगों के साइड में पूर्वांचल हो गया या फिर पूरा बिहार से काफी सारे पेशेंट आते हैं मतलब वाराणसी में, और बनारस में जो भी है सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अपोलो हो गया, उसके बाद में अपना इनके जो भी एपेक्स है, सहारा है, मतलब ये भी हॉस्पिटल है सब। सर आपका सजेशन बहुत अच्छा है, हम इसको जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हमारे पास ई क्लिनिक होंगे उस एरिया में, तो हम चाहेंगे वहाँ के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आए, वो हम लेके आएंगे। जैसा हम लोगों का हमको एक्सपेंड करना है। सर मैं आपका उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा जो आपने बोला था कि पथरी है, कुछ ऐसा हो गया है। ऐसे में सर सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है, एक पेशेंट को चाहिए सही परामर्श, उसको पथरी का ऑपरेशन कराना है या उसको केवल मेडिकेशन ही चाहिए। जब लोकल डॉक्टर होते हैं उस केस में
सर्जरी करना एक मोटिव बन जाता है बहुत बार। जहां पर मेडिकेशन से काम हो सकता है वहां पर भी सर्जरी कर दी जाती है, अपना पर्सनल बेनिफिट देखते हुए। हमारे प्लेटफॉर्म पे जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ, जब एम्स दिल्ली के या पीजीआई के डॉक्टर्स होते हैं जो अच्छे सर्टिफाइड हैं, वो रिपोर्ट देके आपको ये सलाह देते हैं ये क्रिटिकल नहीं है, आप घबराइए मत, आप ये दवाई खाइए और 15 दिन तक दवाई खा के दोबारा रिपोर्ट कराइए, आपका पथरी निकल जाएगा। तो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा बढ़ता है, उसको ऐसा लगता है जैसा मेरा एक फैमिली मेंबर ही मुझको सलाह दे रहा है। हाँ, जैसे उनको एडवाइस मिल गई है कि मतलब डॉक्टर से अपनी एडवाइस मिली उनको, और उनको अगर रिजल्ट मिलने लगा तो वो तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, मतलब कि अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज सर ये कह रहे थे कि मान लीजिए जैसे अपने पास जो पेशेंट आ रहे हैं और हर जगह मतलब अब गांव में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर पे प्राइवेट नर्सिंग होम्स और एमबीबीएस डॉक्टर धीरे अपने साइड में भी बैठे हुए हैं और अच्छा खासा हॉस्पिटल सेटअप करके और सारी चीजें कर रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मतलब इनिशिएट में तो कोई मतलब एक बार थोड़ी दिक्कत होगी कि चूंकि वो लोग बोलेंगे कि यार आप वहां भी इतना फीस दे रहे हो। जैसे अब एमबीबीएस की जो 150 रुपए फीस है जनरल फिजिशियन की, मान लीजिए 150 रुपए एमबीबीएस अगर कोई डॉक्टर देख रहा है तो फीस को लेके 150 रुपए है। और ऑलरेडी जो हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है जिनका पहले से वो भी एमबीबीएस डॉक्टर है, वो बोलेंगे कि हमारे पास पूरा सेटअप है, क्योंकि वो फीस तो मायने नहीं रखते हैं, उसमें वो दवाओं में और मतलब टेस्ट में, उसके बाद में जांच वगैरह में अपना वो लोग ले लेते हैं। तो इसलिए फीस थोड़ा सा 150 रुपए जो रहेगी। अगर मैं ये सोच रहा था कि जैसे कंपनी को ये सोचना चाहिए कि इनिशिएट में अगर स्टार्टिंग फेज है तो थोड़ा सा एक बार लोगों का ट्रस्ट बने, विश्वास बढ़े कि 100 रुपए कम से कम एमबीबीएस की फीस हो जाए, 50 रुपए कम हो जाए, और उसके बाद में जो अपना स्पेशलिस्ट हैं उनकी भी थोड़ी बहुत उसी हिसाब से कम हो जाए। तो क्या शुरू में ये हम लोग कर सकते हैं क्या ऐसा? सर मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे भी आपने देखा जो डॉक्टर आए थे कंसल्टेशन, जो आए थे यहाँ पे अपना एडवाइस देने के लिए, हमारे हाँ, जो पीडियाट्रिशियन आए थे, हाँ जी, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जैसे हमारे पास एक डॉक्टर है जो कि फोर्टिस के डॉक्टर हैं, जो कि के अंदर 2000 रुपए का फीस लेते हैं। हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पर 550 रुपए में लेके आए हैं, क्योंकि समाज सेवा भी हो जाएगा, थोड़ा सा एक डिफरेंट वे से होगा, हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। जैसा आपने बोला कि जनरल फिजिशियन की अपना जियो में हमारे को फीस से ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एक सेटिस्फेक्शन लेवल, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड। हम हर एमबीबीएस को अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सकते हैं। हम वेल क्वालिफाइड साइंटिस्ट को हमारे मानक पर खड़े उतरते हैं, जिनके पास अच्छा टेस्टिमनी होता है, जो एक अपने फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं, हम उनको लेके आते हैं अपने फील्ड पर, जिससे कि हम उनकी कंसल्टेशन को जस्टिफाई कर सकें। जब वो आपको पेशेंट को इलाज देंगे, पेशेंट सेटिस्फाइड होगा, वो हमारा मेन मोटो होता है। वहां पे पेशेंट को अगर 50 रुपए फालतू भी देने पड़ते हैं, उसको बेनिफिट होता है, तो वो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। लेकिन अगर 100 रुपए की फीस होगी, पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो हमारे लिए वेस्ट हो जाता है। शायद मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। हेलो, का शायद नेटवर्क अटक गया है, पता नहीं, मुझे आवाज नहीं आ पा रही, याद है मुझे। हेलो, और किसी मित्र का कोई प्रश्न? अरे यादव जी, आपका शायद म्यूट है। क्या नागपुर महाराष्ट्र में इसका कोई क्लिनिक है सर? महाराष्ट्र में नागपुर में अभी हमारा नासिक में एक डिस्कशन चल रहा है जो कि लगने वाला है। ओस्मानाबाद में हमारा चालू हो चुका है। एक मालेगांव में हम खोलने का प्लान कर रहे हैं। नागपुर में हमको खोलना है। अगर आप सामने आते हैं, आगे खोलते हैं, तो हम नागपुर में चालू कर सकते हैं इमीडिएटली। ओके सर, मेरे पास नागपुर में
बहुत से लोग हो ना। बीएमएस एमएस डॉक्टर है, उनकी मैडम बीएमएस एमडी है, वो का ट्रीटमेंट करते बोल सर्जन है, तो उन्हें लेना था, तो करता समय ठीक है, आपको उसके बाद में कॉल है। नागपुर में हम चालू कर सकते हैं सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। आप अपना नाम और नंबर जरूर डाल दें चैट में। जी सर, डॉक्टर सुनील डोबारे पवार। अच्छा अच्छा, डॉक्टर सुनील पवार, ठीक है, ठीक ठीक। डॉक्टर बलवीर मौर्य म्यूट चलो। हाँ जी, अमृतलाल जी, मुक्ता शर्मा जी, आपके मन में जो भी क्वेश्चन प्लीज बोलिए। जी आप अपना नंबर भी डाल दें तो बातचीत भी कर पाएंगे अगर कभी आवश्यकता पड़ी। हेलो हेलो। हाँ जी यादव जी। हाँ सर, ये बोल रहे थे ना जो यीशु के लिए। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आया, नहीं मेरे को सुनाई नहीं आया। बस एक मिनट सर। हेलो। हाँ जी शैलेंद्र जी बोलिए। पानी गरम है क्या? पानी गरम है, पानी। हेलो हेलो। बोलिए सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो। और किसी मित्र का कुछ प्रश्न जब तक यादव जी का इंटरनेट ठीक हो सर? कोई और? अमृतलाल जी। हमारे काम रही सब नाप के लिख के बताना, टेस्ट दवाई बोलो तो दवाई यहाँ से लो, कोई मोबाइल से किसी ऑनलाइन जैसे कोई चाह था कि हम बढ़िया रहते से दिखाओ चाह। हाँ ये जो अभिषेक सर शायद यादव जी किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको एक म्यूट कर देना, शायद वो हेलो कर्म ही पूजा है, वो कर्म करने में बिजी है अपना। सही है सर। सही बात। हेलो। हाँ जी बताइए सर, बार बार वो अनम्यूट हो जा रहा था मेरा किसी। सर वो चाह रहा है आप चालू करें। हेलो सर वो चाह रहा है आप चालू करें, एक क्लिनिक चालू करें, हम इस प्लेटफॉर्म पे कई सारे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम पता नहीं चला। चलिए, और किसी मित्र का कोई प्रश्न? सर ये चीज वो पूछनी थी मुझे। हाँ जी। हेलो। हाँ सर, ये कह रहे थे जैसे कि जो टाइमिंग रहेगी अपनी, हाँ जी, जो टाइमिंग रहेगी डॉक्टर्स की, जैसे तो जैसे पेशेंट आया तो उसको जरूरत है, तो जैसे विद इन 15 मिनट का है वो, मतलब पेशेंट जैसे 2-3 आ गए और उनको अलग अलग दिखाना है, तो एक साथ में ये कैसे पॉसिबल रहेगा फिर एक सेशन का होने के बाद में? देखिए इसमें देखिए, अगर तो 2 मोबाइल हैं मान लीजिए, ठीक है, तो पैरेलल में भी आप दिखा सकते हैं। जी सर। तो आप अपना अकाउंट 3 मोबाइल में खोल के 3 पेशेंट भी आप दिखा सकते हैं। हालांकि
मतलब ये अच्छा। पॉसिबल है। अच्छा नहीं, जैसे कोई पेशेंट आया है, उसको जनरल दिखाना है और उसके बाद में कोई एनटी मतलब एनटी के डॉक्टर को दिखाना हमें, और उसके साथ में कोई कार्डियक वाला आया है, तो मान लीजिए सेशन जो रहेगा मतलब हमारा एमबीबीएस का चल रहा है और मुझे कार्डियक को दिखाना है दूसरे वाले को, तो उनको वेट कराएंगे कि क्या करना रहेगा? वो नहीं साथ में भी हो सकता है, वो चीज साथ कर। देखिए बात मोबाइल की है, राइट? वो तो देखिए कई बार डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, हो सकता है वो 15 मिनट की बजाय 20 मिनट में आए, ठीक है जी। वैसे आमतौर में 90% केस में तो आ जाते हैं एकदम से, ठीक है जी। अगर आपके मान लीजिए 4 मरीज हैं तो वो चारों आप उनकी रिक्वेस्ट एकदम भेज सकते हैं, डॉक्टर अपने टाइम के हिसाब से आपको कॉल बैक कर सकते हैं, राइट? क्योंकि वो 4 अलग अलग डॉक्टर पे रिक्वेस्ट चली गई, उनका अपने आप 15 मिनट में जब भी उनका होगा वो आ जाएगा। और अगर मोबाइल है आपका, अच्छा मोबाइल इसमें अच्छा डॉक्टर की टाइमिंग क्या रहेगी सर? देखिए सुबह 9 से शाम 8। नेटवर्क का इशू है काफी ज्यादा। हाँ थोड़ा सा अभी हो गया एकदम से। सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे। तो मतलब डॉक्टर हमें अवेलेबल मिल लेंगे? हाँ जी अवेलेबल मिलेंगे आप। सब बोले कुछ? सर डॉक्टर अवेलेबल मिलेंगे? बहुत कट के आ रही है और जी जी सर बढ़िया है। डॉक्टर मिलेंगे, डॉक्टर आपको मिलेंगे, ये तो आप मानिए। जी अगर दुकान के पास ग्राहक है तो दुकान में सामान बहुत है, उसकी दिक्कत नहीं है। अगर हमको डॉक्टर और ज्यादा प्लेटफॉर्म पे लेके आने पड़ेंगे सर, जब हम 1 लाख की बात करते हैं तो हमको 20,000 10,000 डॉक्टर भी चाहिए, वो हम प्लान करेंगे, वो हमारे एजेंडा में है। देखिए आपको ना एक चीज मैं बताता हूँ, हमारे पास डेली 8-10 डॉक्टर की ईमेल आ जाती है, कहीं नागपुर से, कभी त्रिवेंद्रम से, कि जी हमें आपके प्लेटफॉर्म पे आना है, और हम कहते हैं कि जी चलो जी करेंगे बात। मतलब ऐसी सिचुएशन है। तो क्योंकि हमारा एक अपना मानक है, हमारा अपना क्वालिटी लेकिन सर स्टैंडर्ड है। जैसे इसमें वो डॉक्टर रहेंगे जैसे अगर उनका खुद का है, हाँ जी जैसे वो तो ठीक है सर, जैसे सर आपका नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपका नेटवर्क कह रहा है अब लेके आगे बढ़ो, बहुत होगी बातचीत। ऑडियो बहुत खराब है। बिल्कुल लेके आगे बढ़ते हैं सर, ये आप नेटवर्क लेके आगे बढ़ते हैं। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। यही कह रहा है आसपास का वो क्या कहते हैं उसे, वातावरण। जी सर, ये वातावरण परिस्थितियां कह रही हैं प्लेटफॉर्म पे आइए, क्लिनिक लगाइए, फिर हम सारे डिस्कशन रेगुलरली करते रहेंगे। हेलो सर। हाँ जी बताइए यादव जी। हाँ सर कह रहे फ्री लाइफ टाइम फ्री एएमसी लिखा है, तो सर इसका क्या सर, मतलब? वन टाइम हम लोग को सर इसका मतलब है अभी हमने अपना एक एजेंडा लिया हुआ है, जब तक हमारे 1000 ई क्लिनिक होते हैं हम अपने सभी ई क्लिनिक को लाइफ टाइम फ्री, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका। इसके बाद आपका हमारे ऐप के लिए ना आपको जीवन में कोई इसका किराया देना है, हम इससे आपको कभी कोई किराया नहीं मांगेंगे आपसे आगे लाइफ लॉन्ग। जब भी आप काम करते हैं आपको हम हर तरह की सुविधाएं देंगे, इसका कोई एएमसी नहीं देना है आपको। आपको कोई प्रॉब्लम होगी हमारे एग्जीक्यूटिव आपके पास आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। त्यागी सर ये बोल रहे थे ना कि टीवी किस कंपनी का रहेगा? सर ये हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग है कि हम एक, हाँ जी सर है, सब लोग कुछ बातें हैं, डाउट है इसलिए हम सब पूछ ले रहे थे। बताइए बताइए, क्वेश्चन पूछिए अपना दोबारा। वो एलईडी स्क्रीन रहेगा, कितना बड़ा, कितने किस कंपनी का रहता है सर?
सर एलईडी आपको 1 साल की वारंटी के साथ मिलेगा। 24 इंच का। हाँ बोलिए, आवाज आ रही सर। हम कह रहे हैं एलईडी आपको 24 इंच का मिलेगा और वो जियो की गारंटी के साथ मिलेगा। आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी उस एलईडी की। अच्छा, ब्रांडेड रहेगा सर ना? सर ब्रांडेड के लिए ये कॉस्ट 27,000 की जगह 40,000 पहुंच जाती है। आपको हम सोनी का भी दे सकते हैं। सर हमने किसका है सर? सर हम क्या कहते हैं सर, ये लोकल जो हम बनवाते हैं अपनी क्वालिटी एश्योरेंस के साथ, ये वही रहता है। वो जियो के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम यूज करते हैं क्योंकि हमको किट का कॉस्ट कम रखना है। अदरवाइज हमारा जो हमें लाइफ लॉन्ग आपको फ्री एएमसी देते हैं, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जो हम चार्ज ही नहीं करते हैं। आपसे हम कोई जीएसटी नहीं लेते हैं, 5,500 रुपये हम जीएसटी का पे करते हैं। अच्छा, मान लीजिए 1 ईयर में हमारा एलईडी खराब हो गया सर, 2 साल बाद, हाँ जी। तो उसको फिर से हम चाहे तो खुद से लगवा सकते हैं खरीद के? सर अगर आपका 2 साल में एलईडी खराब हो गया, आप 2 साल में इतना पैसा कमा चुके होंगे, आप कहेंगे कि मैं इस बार 24 इंच का नहीं 48 इंच का सोनी का टीवी लगा के काम करना चाहता हूँ। अरे सर, यादव जी देखिए, हमारे लिए बहुत आसान है। हम आपको बोले कि सर ये हमने दे दिया, एवरी ईयर हम अपने सॉफ्टवेयर का एएमसी चार्ज करेंगे, जो कि मेजर चीज होती है। आपको समझ में आता होगा, सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा होता है। हाँ, हम लोग का है ना वो मेडिसिन वाला, फार्मेसी वाला सॉफ्टवेयर, एनुअल देना होता है। हाँ जी। तो वही इसी चीज में है। अगर हम आपको 27,000 का वन टाइम कॉस्ट बोलते हैं जो जियो आपसे लेता है, आपको लाइफ लॉन्ग उसके लिए सेवा देता है। बाकी चीज वो चेंज होता रहता है। हमारा वारंटी पहला सेंटर खुलवा दीजिए। हाँ जी, तो वही कहते हैं, चालू करते हैं मतलब। हाँ करते हैं, क्यों नहीं। बिल्कुल यादव जी, शुरू करते हैं मतलब। कल से बात होगी फिर, और पैसे वगैरह ट्रांसफर कैसे होंगे? सर आपको ना हमारी टीम कांटेक्ट करके आपको कंपनी का अकाउंट नंबर भी शेयर कर सकती है। आपको एनईएफटी करना हो, आरटीजीएस करना हो, या पेटीएम गूगल पे करना हो, कुछ भी कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो भेजिए टीम को कल मेरे पास। ठीक है, आपको इसी कॉल के बाद आपके सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बात कर सकता हूँ? हाँ जी पूछिए। हाँ, जैसे इसमें बोला कि 5,000 अपना बुकिंग अमाउंट बराबर है। हाँ जी। उसके बाद में 11,000 देना है, और उसके बाद में 11,000 देना है। तो जब लास्ट में को जब 11,000 देंगे, तो मतलब जो बीच के जो 11,000 देंगे हम लोग, हाँ जी, पहले 5,000 बुकिंग, अभी मैं 5 दूंगा, बुकिंग हो गया। हाँ जी। उसके बाद 11,000 देना है। हाँ जी। तो फिर जब 11,000 देंगे, तो मतलब जब जो सिस्टम जो लगेगा सर, सेटअप टोटल। सर आप एक काम कीजिए, आप 5,000 दे दीजिएगा। जी सर। जिस दिन आपके यहाँ सेटअप लगेगा, आप उस दिन 22,000 उसी दिन दे दीजिएगा। हम लोग ट्रस्ट करके काम करते हैं। हाँ। मैं आपको आपकी परेशानी को समझ चुका हूँ। मैं बता रहा हूँ, आप 5,000 में बुकिंग अमाउंट दीजिएगा। जी। अपना डेट फाइनल कीजिएगा। जी। अपना कंफर्म कीजिए आपका पैसा अवेलेबल हो चुका है। हमारी टीम आपके यहाँ उस दिन ई क्लिनिक लगाए। आप बाकी 22,000 उस सेम डे ई क्लिनिक लगने के समय तुरंत दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू। हम आपको एज ए फैमिली लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी जर्नी की शुरुआत है। हम लोगों का एक जर्नी, लाइफ लॉन्ग का जर्नी शुरू होने जा रहा है इसी क्लिनिक के साथ। तो हम वो रिलेशन बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ, ताकि हम चालू करें, क्योंकि ये हमारा शुरुआत होगी, आगे हमारा जीवन इसी के बेस पे चलना है। और हम दोनों को बहुत सारे मौके आएंगे जो हम सेलिब्रेट करेंगे इन चीजों को। जी बराबर। एक हमारा फैमिली सर, बराबर फैमिली से लेके चल रहा है। लोगों की मदद भी करना है, काम भी करना, पैसे भी कमाना है। हाँ जी। हेलो सरकार, तो वॉल पेंटिंग वगैरह रहेगी, एडवर्टाइजमेंट बैनर वगैरह का साइज वगैरह क्या रहेगा? बड़ा रहेगा? 5 फीट बाय 4 फीट के बैनर
और 7 फीट बाय 10 फीट की वॉल पेंटिंग, 2 वॉल पेंटिंग बाहर लगेगी दीवारों पे, और ये 5 बाय 4 के ये पोस्टर। ठीक है सर, तब ये मीटिंग खत्म होती है, अब हम लोग अपना काम करें। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। डॉक्टर कल्याणी ठीक है गुप्ता, यादव जी, नमस्कार। नमस्कार यार। चलिए, मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। मैडम का शायद एक क्वेश्चन आया था बीच में, वो बोल रही थी कि आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है, तो शायद वो कुछ बोलना चाह रही थी। और कोई प्रश्न किसी का? चलिए, ये सिद्धेश हाँ जी, पाठक मुक्ता शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं शायद। मैडम बोलिए। ऑडियो क्वालिटी बहुत पुअर थी, बहुत ही कम बातें पा पाए हैं, तो हम चाहते हैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दें, या 1-2 दिन में फिर से कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैडम, इसका रिकॉर्डिंग भी हम शेयर करेंगे, और आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, आपको अलग से भी पूरा समझा दिया जाएगा। आपसे बात कर ली जाएंगी, हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपको पूरा समझा देगी। आपको कोई डाउट होगा उसको भी हम रिजोल्व कर देंगे। ओके ओके। आप अपना नंबर डाल दीजिएगा बस चैट बॉक्स में। ओके ओके। धन्यवाद मैडम, ये जो वेबिनार है ये हर हफ्ते होता है, और हर रिकॉर्डिंग YouTube पर भी होती है। आपको ये आप बस नंबर बता दीजिए, आपको सारी डिटेल एक्सप्लेन कर देगी टीम। धन्यवाद। अच्छा, ठीक है, ओके ओके। डॉक्टर आशीष सिंह, सिद्धेश पाठक जी। सर्वर डाउन हो गया, इनसे एक बार मिलना बता रहा है, इनका 7 दिन टेम्परेचर भयंकर आवत रहेगा, 103 104 टाइफाइड। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बताइए, फिर हम वरना सबको नमस्कार करते हैं। पैकअप करते हैं। मेरे ख्याल से ई क्लिनिक लगाना शुरू करना है केवल, बाकी सबके यहाँ पे, तो अब इसको समाप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हर गांव में अस्पताल, बस अब आपके सहयोग से हमें करना है। ठीक है जी, चलिए, नमस्कार जी। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार।